अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है, क्या लिखा, अमाउंट ऑफ CO2 डिलीवर्ड पर मिनट बाय ब्लड ऑफ ए हेल्दी पर्सन टू एल्वियोलाई इज, यानी कि एक हेल्दी पर्सन का ब्लड उसके एल्वियोलाई में 1 मिनट में कितना CO2 डिलीवर करता है रेस्टिंग स्टेट में। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या लिखा गया, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव्ड पर मिनट बाय लंग्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन टू द एटमॉस्फेयर इज, यानी कि एक हेल्दी पर्सन का लंग्स है ना एटमॉस्फेयर में 1 मिनट में कितना CO2 रिलीज करता है, कितना CO2 निकालता है इन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं जरा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है 4 मिलीलीटर CO2, दूसरा है 40 मिलीलीटर CO2, तीसरा है 200 मिलीलीटर और लास्ट ऑप्शन है नन, ठीक है। तो जरा आप लोग ये सोचिए कि ये जो क्वेश्चन है इसका NCERT में किस टॉपिक से रिलेशन है और कहां कहां NCERT में इसके बारे में बताया गया है, जरा सोच के देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ चलिए देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा 200 मिलीलीटर, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि ये NCERT में कहाँ इसके बारे में पढ़ाया गया है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक है 11th का NCERT, टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसका सब टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, पेज नंबर 190, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके लास्ट में एक लाइन है कि एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई, ठीक है। यानी कि 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई में कितना CO2 डिलीवर करेगा, 4 मिलीलीटर CO2 डिलीवर करेगा। ठीक उसी तरह से ध्यान से देखेंगे 11th का ही NCERT, टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, पेज नंबर 213 और यहाँ एक सब टॉपिक है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, ठीक है। और इसी में एक लाइन ये लिखा हुआ है, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर CO2 एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है। अब सवाल है कि ये लाइन कहाँ से आया, ठीक है, और ये लाइन है ना इसका इससे क्या कनेक्शन है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान से देखिएगा 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान से देखिएगा 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इसी को कहेंगे इम्प्योर ब्लड, है ना, CO2 कितना कैरी करेगा, तो 53 मिलीलीटर CO2 कैरी करेगा, ठीक है। उसी तरह से 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या इसी को कहेंगे प्योर ब्लड, ये कितना CO2 कैरी करेगा बेटा, तो 49 मिलीलीटर CO2 कैरी करेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 53 मिलीलीटर और ये 49 मिलीलीटर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इट इज ऑफ 4 मिलीलीटर और यही 4 मिलीलीटर CO2 यहां मेंशन है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए कि भाई 200 मिलीलीटर ये आंसर कैसे हो गया, तो अब इसी पे सोचिए, इसी जगह से है ना क्या, तो चूंकि 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 मिलीलीटर CO2 डिलीवर करता है, कितना मिलीलीटर CO2 डिलीवर करेगा, 4 ml CO2 डिलीवर करेगा। तो अगर हम इसी को 1 लीटर पे ले आते हैं या 1000 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या 1 लीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, कितना CO2 डिलीवर करेगा बेटा, तो इट विल बी 40 मिलीलीटर CO2। और इसी को अब हम लोग 5 लीटर पे ले आते हैं, कि ध्यान से देखिएगा 5 लीटर ब्लड, है ना, कितना CO2 डिलीवर करेगा, 5 लीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसका आंसर होगा बेटा इट विल बी 200 मिलीलीटर CO2। अब सवाल है ये 5 लीटर क्या है, तो ये 5 लीटर है कार्डियक आउटपुट। ध्यान से देखिएगा, आदमी का कार्डियक आउटपुट, और आदमी का है ना लेफ्ट वेंट्रिकल उसके लंग्स को 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इट इज 5 लीटर। यही कारण है कि इसका आंसर क्या होगा बेटा, इट इज 200 मिलीलीटर, ठीक है। तो हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे हम
पूछेंगे यहाँ पे, और उसका आंसर सोचिएगा कि क्या होगा। कि जैसे सपोज कीजिए कि 1 मिनट में हमारा बॉडी एटमॉस्फेयर से 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन लेता है, लेकिन हम उसी 1 मिनट में जो CO2 रिलीज करते हैं वो मात्र 200 मिलीलीटर होता है। तो O2 हम ले रहे हैं 250 मिलीलीटर पर मिनट रेस्टिंग स्टेट में, और उसी रेस्टिंग स्टेट में हम CO2 डिलीवर कर रहे हैं कितना, मात्र 200 मिलीलीटर। तो ये डिफरेंस 50 मिलीलीटर का क्यों होता है? ठीक है, इसको जरा सोचने का कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,